नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लेटर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 13 नवंबर का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे हमारा जो लास्ट सेशन था। पहला कह रहा है हाल ही में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता? अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता है। कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए? अनीश सरकार बने हैं। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को अभी हाल ही में घोषित किया गया है। किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है? रामचंद्र गुहा के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अभी हाल ही में रजत पदक जीता है। हाल ही में जारी एडेलग्यू हुरून परोपकार सूची 2024 में शिव नादर जो है वो टॉप पर रहे हैं। भारत और भूटान के बीच में की जो सीमा है वहाँ पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? अनिल प्रधान को। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व रेडियोग्राफी दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है जो हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या है? रेडियोग्राफर अनदेखी को देखना। 2007 में 8 नवंबर को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा विश्व रेडियोग्राफी दिवस पहली बार मनाया गया था। आगे देखते हैं हमारे दिवस जो रिवाइज करते चलते हैं नवंबर के। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे 2 नवंबर को। विश्व जो जेलीफिश दिवस है वो 3 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कैंडी डे 4 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अभी हाल ही में जो सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान में रखी गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। सूचना का अधिकार यानी RTI संग्रहालय की आधारशिला ब्यावर राजस्थान के ब्यावर में रखी गई है जो RTI आंदोलन का जन्म स्थान है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डिजिटल बहिष्कार को उजागर करना है। राजस्थान में लगभग 13.5 लाख लोग डिजिटल डेटाबेस में समस्याओं के कारण अपनी पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह संग्रहालय RTI आंदोलन के इतिहास का दस्तावेजीकरण करेगा और अधिकार आधारित शिक्षा के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। आगे हमारे करेंट के क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी RIPS 2024 की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार ने 4 सितंबर 2024 को पुलिस बल में 33% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्थान सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 को की गई है। राजस्थान में दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त 2024 से एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ अजमेर में किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी हैं उन्होंने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र के पुणे में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पुणे के मावल तालुका के परवाड़ी गांव के बाहरी इलाके में किया गया है।
करंट के क्वेश्चन हमारे, देश का पहला दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया गया है। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में शुरू किया गया है। भारत का पहला स्पाइस एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण स्पेस फील्ड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जो मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाला कोई भी छात्र पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित राष्ट्र के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण जो संस्थान है उन पर लागू किया जाएगा, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में NIRF में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान जो NIRF में 101 से 200 रैंक प्राप्त करते हैं तथा सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो संस्थान है वो इसमें शामिल किए गए हैं। आगे हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की शुरुआत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री ने भुवनेश्वर में भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पारसी समुदाय के समर्थन के लिए किरण रिजिजू ने जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है, जिससे अधिक डेटा और सुविधाओं के साथ पूरे भारत में बाढ़ की निगरानी में सुधार हो सकेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खुले में पराली जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जो 6 दिसंबर तक शुरू रहेगा। दिल्ली की बात करें, राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, यहाँ की मुख्यमंत्री का नाम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और IIT दिल्ली ने मिलकर एबहैट बुलेट प्रूफ जैकेट है वो बनाई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के जवाब में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने धूल मुक्त दिल्ली पहल की शुरुआत की है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली का अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनकर इतिहास रच दिया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ जो है उसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में सुगम ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल बनाना है। तो छत्तीसगढ़
गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में शुगर बैम को लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी रायपुर है, यहाँ के राज्यपाल रामन डेका और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से संबंधित। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं को 1000 मासिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जो सरगुजा छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश और मंदसौर राजस्थान में स्थित है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये एक योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करना है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में अभी हाल ही में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में पंजाब के मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट यानी ब्रिक नाबी का उद्घाटन किया गया है। ब्रिक नाबी का परिचय इसकी बात करें तो कृषि तकनीकी नवाचारों में सुधार करने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी और जैव प्रसंस्करण की दक्षता का संयोजन करते हुए इस संस्थान का गठन राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तथा नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र का संविलय करके किया गया है। इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सतत पद्धतियों का समर्थन करने के लिए उच्च उपज वाली फसलों, रोग प्रतिरोधी फसलों, जैव उर्वरकों एवं जीव पीड़ जो पीड़कनाशी हैं उनके लिए कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। तो ये मेन देखा जाए तो कृषि से संबंधित है। आगे हमारे करंट के क्वेश्चन। पंजाब राज्य विधानसभा ने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम नामक एक नया कानून पारित किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी एनजीटी ने पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि राज्य सरकार अपने ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन करने में विफल रही है। पंजाब ने रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़ के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान मोहाली में अपना पहला मानव दूध बैंक शुरू किया है। पंजाब द्वारा चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में मिशन निश्चय नामक एक नया नशा विरोधी अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो जारी हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की रैंक 83 है, जो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है। सॉरी 83 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 82 हो जाएगा। भारत की रैंक 82 है। भारतीय पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो है 82वां स्थान मिला है, जो इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड सहित 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान करता है। सिंगापुर 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश के साथ सूचकांक में शीर्ष पर है। भारत का पासपोर्ट इस सूची में 82वें स्थान पर है, जिसके नागरिकों को बिना वीज़ा के 58 देशों की यात्रा करने की अनुमति है। सूची में सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है, जहां पर बिना वीज़ा के केवल 28 देशों में प्रवेश किया जा सकता है। तो भारत की रैंक क्या है 82। आगे देखते हैं भारत की रैंक कुछ देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंक 126वीं है और टॉप पर कौन है? फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है। ये टॉप पे जो कंट्री है वो दी गई है, यहाँ पर भारत की रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक भारत 116वें स्थान पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक 176।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंक है 126वीं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो भारत की रैंक है वो 42वीं है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 93वीं रैंक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक 7वीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत की रैंक है 39वीं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 98वीं रैंक है भारत की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105वीं जो है भारत की रैंक है इसमें। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक में भारत की रैंक 79वीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर है और टॉप पर सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मुगाओ जो पोर्ट है गोवा का, वो पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। हाल ही में गोवा का मुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण MPA के हरित श्रेय कार्यक्रम के लिए पर्यावरण जहाज सूचकांक पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा मुगाओ बंदरगाह जो गोवा में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चाबहार के बाद भारत को म्यांमार में दूसरे विदेशी बंदरगाह शितवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने द्वीप के उत्तरी भाग के कांखे संतुराई बंदरगाह के जीर्णोद्धार की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको पता ही है बर्न है, यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड जनवरी 2025 से आधिकारिक तौर पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला नया देश बना है। इसके साथ ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 16 देशों में पहले से ही बुर्का पर बैन है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया और चीन जैसे देश शामिल हैं। जो देख लेते हैं जो 16 कंट्रीज हैं जहाँ पर बुर्का बैन है, उसमें पहला ट्यूनीशिया, फिर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गाबोन, नीदरलैंड, चीन, मोरक्को और श्रीलंका, जहां पर पहले से ही बुर्का बैन है। आगे हमारे करंट के क्वेश्चन, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्व सदस्य बन गया है। 2024 एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने जापान की शादो सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया है। भारत और लाओस ने अयोध्या के भगवान रामलला को चिन्हित करने वाला विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया है। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया, जिसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल की गई हैं। यूक्रेन ड्रोन प्रणालियों के लिए समर्पित सैन्य शाखा स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में NTPC ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ONGC के साथ मिलकर NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए आशीष खन्ना, ऑप्शन बी अनिल प्रधान, ऑप्शन बी गीतिका जैन, ऑप्शन डी उषा ठाकुर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसलिए जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है
और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।